नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहूँगी कि इतने दिनों से मैं आप सबसे दूर रही, लेकिन आप सभी का दिल से धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने मुझे याद किया। आपके कमेंट्स देखकर खुशी होती थी जब आप कहते थे कि मैम आप कहाँ हैं, इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं आई। तो रिप्लाई करना चाहती थी, आप सबको बताना चाहती थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। मौसम अचानक बदला और फिर सर्दी बुखार से तबीयत खराब हो गई, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सबके साथ जीवन को बेहतर बनाते अनंत रहस्यों के सफर के खोज में। एक बार फिर से आप सबका दिल से धन्यवाद और आभार, मेरी चिंता करने के लिए और ये जाहिर करने के लिए कि मैं भी आपकी जिंदगियों में मायने रखती हूँ और आप सब भी मुझसे ढेर सारा प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। तो एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य के इस सफर में। और आज हमारी कहानी आ पहुंची है संबंधों के रहस्यों को समझने में। दोस्तों, आपके जीवन के हर क्षेत्र में, इस ब्रह्मांड के कण कण में ये रहस्य मौजूद है। एक नई जीवन शक्ति का आरंभ और अंत इसी रहस्य से शुरू और समाप्त होता है। जाहिर है हमारे दैनिक जीवन में हम न केवल अपने सगे संबंधियों से अपने अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, बल्कि उन सभी लोगों से जिनसे हमारा जीवन सुखी है, जिनके होने से हमारा जीवन एक संपूर्णता महसूस करता है, जो आपकी खुशियों और आंसुओं दोनों के साझेदार हैं। आप सब मेरे दोस्त हैं और आप में से कुछ विद्यालयों में पढ़ते हैं तो कुछ कार्यालयों में काम करते हैं, कुछ अनेकानेक प्रकार की सेवाएं देते हैं। तो जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे संबंध हमेशा आप सभी से इसी प्रकार मधुर बने रहें, ठीक उसी तरह आप भी चाहते होंगे कि आपके संबंध मेरे और उन सभी लोगों के साथ अच्छे बने रहें जिनसे आपका जीवन आनंदित है। दोस्तों, संबंधों का ये रहस्य जानना आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप उन खास लोगों से अपने अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं जो आपके दिल के सबसे करीब हैं। तो आइए दोस्तों, संबंधों के रहस्य पर आधारित हमारी आज की ये वीडियो समर्पित है हम सभी के जीवन में मौजूद उन सभी संबंधों को जिनसे हमारी दुनिया है। दोस्तों, ये सभी रहस्य दर्ज हैं रहस्यों पर लिखी गई सबसे महान किताब द सीक्रेट्स में। संबंधों के संवेदनशील रहस्य को समझाने के लिए लेखिका सबसे पहले हमें एक छोटी सी कहानी सुनाती हैं, लेकिन वो कहानी मैं आपको ये रहस्य समझाने के बाद सुनाऊंगी। लेखिका कहती हैं कि जब भी हम संबंधों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि वो संबंध बन किन के बीच रहा है, क्योंकि किसी भी संबंध में केवल वो लोग या आपके जीवन साथी ही नहीं शामिल होते, बल्कि इन संबंधों का आधार आप खुद होते हैं। इन संबंधों की सबसे मजबूत कड़ी आप हैं। इसीलिए किसी भी संबंध का रहस्य समझने से पहले ये जरूरी है कि आप सबसे पहले खुद को समझें। समझिए कि क्या खुद के साथ आपके संबंध अच्छे हैं। इसी वक्त खुद से ये सवाल पूछिए, खुद के साथ हमारा कैसा संबंध होता है, और अगर होता भी है तो वो अच्छा किस प्रकार बनाया जा सकता है। क्या आप इस बात की आशा कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा अगर आप खुद के साथ ही रहना पसंद नहीं करते। एक और अंतिम प्रश्न पर गौर कीजिए, क्या आप खुद के साथ वही व्यवहार करते हैं जैसा आप दूसरों से खुद के लिए चाहते हैं। यानी आप दूसरों से प्रेम चाहते हैं, दूसरों से सराहना चाहते हैं। क्या आप खुद की तारीफ कभी करते हैं, वो प्रेम और सराहना कभी खुद को देते हैं। इस दुनिया में हम इतना खो जाते हैं कि हम खुद से, खुद के संबंध के बारे में तो कभी सोचते ही नहीं। हम खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। इस भीड़ में हम 2 पल खुद को देना भूल जाते हैं। और देखिए ना, कितनी कमाल की बात है, इस वीडियो पर भी आपने क्लिक किया क्योंकि इस समय भी आप अपने संबंध दूसरों के साथ अच्छा करना चाहते थे, ना कि खुद से। जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर पा रहे जैसा आप दूसरों से खुद के लिए चाहते हैं, तो कभी भी आप दुनिया से अपने अच्छे संबंधों की आशा नहीं कर सकते। आपके विचार ही आपके काम और संबंधों का दर्पण होता है।
इसीलिए अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते, खुद की परवाह नहीं करते, खुद का सम्मान नहीं करते, तो आप इस ब्रह्मांड में यही संकेत भेजते हैं कि आप मूल्यवान नहीं हैं, यानी आपकी कोई कीमत नहीं है, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और नतीजतन जैसे विचार आपने संप्रेषित किए थे, वही परिणाम लोगों और संबंधों के रूप में आपके जीवन में साकार होते हैं। लोग आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, आपके साथ उनके अनुभव अच्छे नहीं होते, तो लोग केवल आपके विचारों का परिणाम है और इन संबंधों का कारण भी आपके विचार ही हैं। दोस्तों, संबंधों पर आधारित सबसे बड़ा रहस्य यही है कि अगर आप अपने जीवन की हर परिस्थिति में अपने आसपास अच्छे संबंध चाहते हैं, तो शुरुआत खुद से एक अच्छा संबंध बनाने से करनी होगी। इस ब्रह्मांड में आपको फिर से एक नई वाइब्रेशन भेजनी होगी और इस बार जो आप वाइब्रेशन भेजेंगे ना, उसमें प्रेम, सम्मान, सच्चाई, ईमानदारी और अच्छा व्यवहार शामिल होगा। और जानते हैं, अगर इन भावनाओं से भरी वाइब्रेशंस जिन्हें आपने खुद के साथ पूरा करने का वादा भरकर भेजा है, वो आप तक उन संबंधों के रूप में लौटेंगे जो आप तक ये सारी भावनाएं वापस लेकर आएंगे। यानी वो लोग आपसे प्रेम, सच्चाई, ईमानदारी और सम्मान का व्यवहार करेंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे रहस्य की ओर। हमें हमेशा से सिखाया गया है कि खुद को सबसे आखिर में रखें और इसीलिए हमने हर परिस्थिति में, फिर चाहे वो खुशियों का माहौल हो या गम का, हमने सबसे अंत में खुद को रखा। हमें दूसरों के साथ ईमानदार होना सिखाया गया, दूसरों को सम्मान देना सिखाया गया, दूसरों से सच बोलना सिखाया गया, दूसरों को प्रेम देना सिखाया गया, लेकिन खुद से हमें सबसे पहले ये क्यों नहीं सिखाया गया कि ये सभी भावनाएं, ये सभी शर्तें हमें सबसे पहले स्वयं से पूरी करनी है। इन भावनाओं को शुरू से दूसरों की तराजू पर तौलते तौलते हमने खुद को इतना दरकिनार कर लिया कि आज हमें हमारे जीवन में सबसे अमूल्य संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए इस वीडियो को देखने की जरूरत पड़ रही है। इसका कारण क्या था? हमने खुद को हमेशा पीछे रखा और नतीजतन ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित किया जो हमेशा हमें अयोग्य और अपात्रता का अनुभव कराने लगी। हमें हमेशा ऐसे विचार आने लगे कि जो प्रेम हम दूसरों को दे रहे हैं, वो प्रेम हम पाने के हकदार नहीं है, क्योंकि हमने स्वयं को सबसे अंत में रखा है। लेकिन अब समय आ चुका है जब आपको ये सोच बदलने की ज़रूरत है, आपको इस विचार को बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप में से कई लोगों को खुद से प्रेम करने का और खुद के साथ अच्छे संबंध बनाने का ये विचार थोड़ा स्वार्थी और बेरहम लगेगा, लेकिन आप जानते हैं कि आप वही आकर्षित करते हैं जो चुंबक आप बनते हैं। इसीलिए यदि आप अपने संबंधों में प्रेम, सच्चाई, सम्मान और ईमानदारी लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये सारी शर्तें पूरी करनी होंगी। खुद से प्रेम करना होगा और इतना ज्यादा करना होगा कि जब तक आप उसके सशक्त चुंबक ना बन जाएं। अपने संबंधों को प्रेम देने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आपके पास वो प्रेम हो। जब तक आप उस भावना से लबालब भरे नहीं होंगे, तब तक आप दूसरों को वो भावना देने के योग्य नहीं होंगे। इसीलिए सबसे पहले खुद से प्रेम करें, खुद की खुशियों पर ध्यान दें। आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि जब आप ऐसे काम करते हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है, जिनसे आप अच्छा महसूस करते हैं, तब आप अपने आप ऐसी वाइब्रेशन संप्रेषित करते हैं जिनमें बस खुशियों के स्वर साफ सुनाई देते हैं। आप अपने आसपास हर इंसान के लिए, हर बच्चे के लिए, सब के लिए खुशियों की एक जगमगाती मिसाल बन जाते हैं। ये खुशियां बांटने का एक नया तरीका हो सकता है और आपको इसे जरूर आजमाना चाहिए। दोस्तों, संबंधों पर आधारित आखिरी और अंतिम रहस्य है शिकायतों की बजाय सराहना पर ध्यान केंद्रित करना। अक्सर हम दूसरों से जब भी अपने संबंधों के विषय में चर्चा करते हैं तो सराहना की बजाय शिकायत करने के आदी होते हैं। जैसे, मेरे बॉस तो हमेशा चिल्लाते रहते हैं, मेरे पति तो हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते हैं,
मेरे बच्चे तो सबसे शरारती हैं। यानी हमारा ध्यान हमेशा न केवल दूसरों पर केंद्रित रहता है बल्कि उन संबंधों में मौजूद नकारात्मक भावना पर भी। लेकिन आपको ये समझना होगा कि एक सफल संबंध बनाने के लिए हमें सामने वाले की शिकायतों को नहीं बल्कि उनकी अच्छी चीज़ों और हर सराहनीय बिंदुओं पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देनी होंगी। अब शायद आप कह सकते हैं कि शरारती बच्चों के बारे में भी क्या यही नियम लागू होता है? जी हाँ, बच्चे प्यार की भाषा जितनी सरलता से समझते हैं, गुस्सा और धमकियों से भरी डांट से उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस पुस्तक में लेखिका एक सुझाव देती हैं जिनसे हम हर संबंध, भले ही वो कितनी ही बुरी हालत में क्यों ना हो, भले ही उस संबंध में अब कुछ भी ना बचा हो, बेशक सामने वाला इंसान आपके आंखों की किरकिरी बन गया हो, फिर भी आप उस संबंध को आसानी से सुधार सकते हैं। और इसका एक तरीका है कि अगले 30 दिनों तक कागज पर उन सभी अच्छी भावनाओं को लिखें, उन सभी अच्छी आदतों को लिखें जो आपको उस व्यक्ति में अच्छी लगती हैं। हर उस छोटे से छोटे कारण के बारे में सोचें जिसकी वजह से आप उनसे प्रेम करते हैं। उनकी कुछ आदतें ऐसी हो सकती हैं जिनका आपके दिल में एक विशेष स्थान हो। उस व्यक्ति का दूसरों की मदद करने का भाव अच्छा हो सकता है। केवल 30 दिनों तक ये प्रयोग करने के बाद आप पाएंगे कि जब आप उनकी शक्तियों की प्रशंसा कर रहे हैं तो आप इस ब्रह्मांड में उन्हें स्वीकार करने का सशक्त संकेत भेज रहे हैं। नतीजतन आपके और उस व्यक्ति के संबंधों के बीच मौजूद हर नकारात्मक दीवार ये ब्रह्मांड तोड़ देगा और आपके संबंधों में हर वो भावना भेजेगा जिसकी आपने सराहना की है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है प्रेम। इसीलिए जब आप प्रेम महसूस करते हैं तो आप इसे स्वयं तक सीमित नहीं रख सकते। जब आप इस भावना को दिल से महसूस करते हैं तो आप इसे ब्रह्मांड में संचारित करते हैं। इस भावना को महसूस करते समय आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड होते हैं। इसीलिए आप जितना प्रेम कर सकते हैं, जिस चीज से कर सकते हैं, जिस व्यक्ति से करना चाहते हैं, करें। लेकिन सिर्फ उन चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें जिनसे आप प्रेम कर सकते हैं। ईश्वर से प्रेम करें, प्रेम ही प्रेम महसूस करें। और फिर जानते हैं क्या होगा? जब आप प्रेम प्रेषित करेंगे तो आकर्षण का नियम अपना जादू बिखेरेगा और पूरा ब्रह्मांड चारों ओर से आपके जीवन में प्रेम भेजेगा। एक और बात, यहाँ खुद को पीछे मत रखिएगा, क्योंकि ये प्रेम शुरू होगा आपके द्वारा खुद को किए जाने वाले प्रेम से। और यही प्रेम आपके जीवन में वो संबंध लाएंगे जिनसे कल तक आप अच्छे संबंध होने की आशा करते थे। दोस्तों, संबंधों के रहस्यों पर आधारित ये तीनों रहस्य यहीं पर समाप्त होते हैं। लेकिन एक मिनट, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लेखिका इन रहस्यों को आपको बताने के शुरुआती पन्नों में एक छोटी सी कहानी सुनाती हैं जो संबंधों पर आधारित है। मैं ज्यादा विस्तार में तो नहीं, लेकिन कुछ पंक्तियों में आपको वो कहानी सुनाकर इस वीडियो को समाप्त करूंगी। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना है माइक ड्यूली नाम के एक महिला की, जिन्हें द सीक्रेट फिल्म में भी फीचर किया गया है। ड्यूली अपने जीवन में एक आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करना चाहती थीं, तो जाहिर सी बात है वो अपने जीवन में एक ऐसे संबंध को आकर्षित कर रही थीं जिनसे उनका जीवन पूर्ण हो जाता। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने मन में अपने जीवन साथी की एक स्पष्ट तस्वीर बनाई, उनके गुणों की सूची बनाई और प्रतिदिन वो उनकी मानसिक तस्वीर भी देखने लगी। लेकिन काफी महीनों तक ऐसा करने के बावजूद उनके जीवन साथी का नामो निशान नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक जब वो अपने गैरेज में गाड़ी खड़ी कर रही थीं, तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने आदर्श जीवन साथी के लिए कार खड़ी करने की तो जगह ही नहीं छोड़ी, क्योंकि उनके आदर्श जीवन साथी के पास एक कार भी थी। ऐसे में तत्काल उन्होंने एक तरफ अपनी कार पार्क की और दूसरी तरफ की जगह खाली छोड़ दी। जब वो अपने कमरे में गईं और अपने बेडरूम की अलमारी को खोला तो देखा कि उसमें भी केवल उन्हीं के कपड़े भरे पड़े थे।
उन्होंने तुरंत अपने कपड़ों को मैनेज किया। दोस्तों, आप में से कई लोगों को ये काम न केवल बचकाने लग सकते हैं बल्कि निरर्थक भी, लेकिन आकर्षण का नियम इसी तरह काम करता है। आप जितनी शक्तिशाली कल्पना को वास्तविक मानकर जीते हैं, आकर्षण का नियम उसे आपके जीवन में साकार कर देता है। यहाँ आप जितने बच्चे बन सकते हैं बनिए, बच्चों की तरह नाटक कीजिए जैसा ड्यूली ने किया। याद रखिए, इस बार ये ब्रह्मांड आपकी जिद पूरी करेगा, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में आपके नाटक करने पर आपके माता पिता कर दिया करते थे। दोस्तों, उस महिला ने तो अपने जीवन में अपने आदर्श संबंध को आकर्षित कर लिया, लेकिन अब आपकी बारी है। मैं आशा करती हूँ कि खुद से प्रेम का शुरू किया गया ये सफर आदर्श संबंधों को आप तक जरूर पहुँचाएगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आकर्षण का नियम और पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, और इससे भी सबसे महत्वपूर्ण कि हम सब एक साथ हैं, क्योंकि हम सब खुद के साथ हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपका हाथ यहीं पर आपके हाथों में सौंप रही हूँ और आपसे अलविदा ले रही हूँ। मिलूंगी एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।